Well, student, let us see the next question, question number 10. This question is very important question from the constitutional point of view, because here you are free to give any example of this question. This is the question: give an example of a relation which is symmetric but neither reflexive nor transitive. Transitive, second transitive but neither reflexive nor symmetric. Third, reflexive and symmetric but not transitive. Reflexive and transitive but not symmetric. Symmetric and transitive but not reflexive. For your convenience, I have taken an example. I have taken an example of a set. इस सेट का एग्जाम्पल लिया गया जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 है. अब आप देखिए कि 1 2 3 4 जो सेट का एलिमेंट है, यदि हम रिलेशन की ओर जाते हैं तो हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने होंगे. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा 4 एलिमेंट है तो कितने बनेंगे? 4 गुना 4 16 बनेगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 ऑर्डर पेयर बन गए. अब इसी ऑर्डर पेयर में हमको अपने से ही एडजस्ट करना है. ध्यान रखिए जो बोल रहे हैं, अपने से एडजस्ट करना है ताकि पता चले कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो है लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव होगा ना ट्रांजिटिव होगा. ये कोई जरूरी नहीं है कोई एग्जाम्पल जो आपको साइड किए एग्जाम्पल आप रखेंगे रटेंगे नहीं. रटने की प्रेरणा हम नहीं देना चाहते हैं. हम चाहते हैं खुद अपने से आप निकालें, सिर्फ हमसे आप आइडिया लें और उस आइडिया को डेवलप करके अपने आप इसको इम्प्लीमेंट करें. हमारा काम है आपको फैसिलिटेट करना और समझाना कि हाँ किस तरह से किया जा सकता है. तो अपनी सुविधा के लिए लिया गया कि आप देखिए यहाँ से हम पहला एक एग्जाम्पल ले लिए हैं. एक रिलेशन ए बी है जिसमें आप चाहे तो इसका नाम दे दीजिए R1 दे दीजिए, R2 दे दीजिए, R3 दे दीजिए, R4 दे दीजिए और R5 दे दीजिए. अपनी सुविधा के लिए दे दीजिए नामकरण करने के लिए कि हाँ ये रिलेशन R1 हमारा फर्स्ट को सेटिस्फाई करता है. अब जैसा बताया कि सिमेट्रिक होना चाहिए. सिमेट्रिक होने के लिए मन में क्या आपका विचार आ रहा है कि यदि ए बी वहां पर है तो बी ए होना ही चाहिए. सिमेट्रिक में ए बी यदि है तो ऑर्डर पे ए बी है तो बी ए होना बहुत जरूरी है. तो आप सिमेट्रिक समझ गए, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए. यानी हमको ऐसा सेट तैयार करना है जिसमें ए टाइप का एलिमेंट न रहे, 1 1 न रहे, 2 2 न रहे. सेट को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखिएगा. ट्रांजिटिव भी होना चाहिए. तो आप देखिए कि आपके सामने एग्जाम्पल रखा हुआ है. ये पूरी तरह से इस पर खरा उतर रहा है, पूरी तरह सेटिस्फाई कर रहा है. क्या कर रहा है देखिए, 1 2 यहाँ प्रेजेंट है और 2 1 भी है. उसी तरह से 1 4 यहाँ प्रेजेंट है तो 4 1 भी है. तो जो भी आप लेंगे इस हिसाब से लेंगे ताकि दोनों यानी इसका जो इनवर्स टाइप का जो रिलेशन है ये बन जाए. जैसे हम R1 इनवर्स तैयार करेंगे तो क्या बनेगा? इनवर्स रिलेशन में A 1 2 है तो 2 1 बनेगा. फिर आपका क्या बनेगा? 2 1 है तो इसको 1 2 कर दीजिए रिवर्स में. फिर 1 4 है तो 4 1 कर लीजिए. फिर आपका ये 4 1 है तो 1 4 कर लीजिए. अब आप देखिए कि दोनों सेट क्या बराबर है. क्या R1 और R1 इनवर्स बराबर है क्या? यदि R1 R1 इनवर्स के बराबर है तो सिमेट्रिक है. ये भी आपका टेक्निक है सिमेट्रिसिटी यूज करने के लिए. तो आप देख रहे हैं कि 1 2 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी 1 2 प्रेजेंट है, 2 1 यहाँ है, यहाँ भी 2 1 है. माने जो एलिमेंट यहाँ पर है R1 में वही R1 इनवर्स में है. इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि रिलेशन सिमेट्रिक है, यानी रिलेशन R1 इज सिमेट्रिक. अब चलिए दूसरे पर विचार करते हैं, रिफ्लेक्सिव पर. तो आप रिफ्लेक्सिव पर देखिए कि यहाँ 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, इसलिए क्लियर फॉर्म दिखाई पड़ रहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है. तो हम यहाँ पर पहुंच गए और रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ. अब ट्रांजिटिव की ओर देखते हैं. तो आप देखिए 1 2 प्रेजेंट है, 2 1 प्रेजेंट है, 1 1 प्रेजेंट है क्या? तो नहीं है. 1 4 प्रेजेंट है, 4 1 प्रेजेंट है, 1 1 प्रेजेंट है क्या? नहीं है. तो इस तरह से आप देखिए यदि 1 1 खाली डाल देते तो हमारा ट्रांजिटिव भी हो जाता. तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपको सेट करने हैं. तो आप देखिए ध्यान से कि हमारा पहला जो एग्जाम्पल है नंबर R1 ये बिल्कुल सटीक है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए.
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसका सेकंड पार्ट है रिलेशन ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव होगा ना सिमेट्रिक होगा। अब आप देखिए यहां से सेकंड एग्जांपल को देखिए, रिलेशन R2 को देखिए। आप यहां देखिए R2 में क्या हो रहा है, 1 2 दिया है, 2 3 दिया है, 1 3 दिया है। क्लियर फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है कि 1 2 की ओर चला गया, यानी 1 गोज टू 2, 2 गोज टू 3। इस तरह का रिलेशन बनता है। 1 2 की ओर जा रहा है, 2 3 की ओर जा रहा है, तो 1 3 की ओर जाना ही जाना है। इस तरह से ये रिलेशन हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 1 एब्सेंट है, 2 2 एब्सेंट है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि 1 2 यहाँ है, 2 1 नहीं है, 2 3 है, 3 2 नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल बिल्कुल सटीक हो रहा है। जिस तरह से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं उस एक्सप्लेनेशन को माइंड में रखिएगा और अपना एग्जांपल तैयार कर लीजिएगा। हम आपको बिल्कुल फ्री करना चाहते हैं सोचने के लिए कि आप सोच करके अपना रिजल्ट निकालिए। थर्ड में आप आइए। थर्ड क्या कह रहा है, ऐसा रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्स होने के लिए बताए थे आपको, क्योंकि सेट ए में आप चल रहे हैं तो सेट ए के एलिमेंट को हम पूरा सेट के एलिमेंट को लिखेंगे। तो लिख दिया गया, देखिए 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, इसलिए रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आप चलिए सिमेट्रिक है क्या, तो इस पर विचार करते हैं। तो आप देखिए यहां से 1 2 यहाँ है, 2 1 भी है, इस तरह से 1 3 है तो 3 1 भी है। और जो एग्जांपल बताए थे सिमेट्रिक के लिए जरूरत है, ये भी आप देख सकते हैं। R1 इनवर्स ले लेंगे, R2 का इनवर्स ले लेंगे तो सिमेट्रिक में सॉरी यहाँ हम लोग थर्ड विचार कर रहे हैं, R3 का इनवर्स ले लेंगे तो आप ठीक यहाँ जस्टिफाई करते हुए पहुंच जाएंगे कि यस R3 इज इक्वल टू R3 इनवर्स, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। यानी ये रिलेशन हमारा थर्ड में क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों, अब आप देखिए यहां 1 1 की ओर गया, चाहे देखिए आप यहां से 2 1 की ओर गया, मैं मार्क करके रखे हैं यहां से ताकि आपको समझा सके इमीडिएट। हम 2 1 की ओर गया, 1 3 की ओर गया, क्या 2 3 की ओर है, क्या नहीं है, यानी 1 2 दिया, 2 1 दिया हुआ है, 2 1 दिया है, 1 3 दिया है, 2 3 के एब्सेंट। तो थर्ड का क्लू हमारा यही है कि 2 3 does not belongs to R3, therefore R3 relation is not transitive, so it is reflexive, it is symmetric but not transitive। तो हमको लग रहा है क्लियर हो गया आपको। अब आप चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है इस पर विचार करते हैं। क्वेश्चन 4 कर रहा है रिलेशन ऐसा है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि सिमेट्रिक नहीं होने के लिए मन में क्या बैठ गया कि ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए। इस पर विचार करते हैं, चाहे उस रिलेशन का आप इन्वर्स लेंगे तो बराबर नहीं होना चाहिए। और चलिए रिफ्लेक्सिव देखिए, नंबर 4 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, ये साबित करता है कि रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब आप चलिए क्या है, ट्रांजिटिव है क्या, तो आप देखिए, तो अब यहां देखिए 1 2 की ओर गया, 2 3 की ओर गया, 1 3 की ओर जा रहा है, इसीलिए ट्रांजिटिव भी हो गया। लेकिन सिमेट्रिक है क्या, तो सिमेट्रिक नहीं है कि जो ही आप इसका इन्वर्स लेंगे 2 1 आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा, जो दोनों सेट को इक्वलिटी से वंचित रखेगा, दोनों सेट इक्वल नहीं हो सकते हैं। देयरफॉर R4 इज सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस, इट इज गिवन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब आप चलिए क्वेश्चन नंबर 5 फिर पार्ट की ओर चलते हैं। इसमें कि सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आप देखिए 1 1 प्रेजेंट है, 2 2 एब्सेंट है, 2 2 ही प्रेजेंट है, 3 3 एब्सेंट है, 4 4 एब्सेंट है, तो रिफ्लेक्सिव होने का कोई प्रश्न नहीं पैदा हो रहा है। फिर आप चलिए रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब यहां देखिए 1 2 प्रेजेंट है, 2 1 प्रेजेंट है, तो ये हमारा सिमेट्रिसिटी को दिखा रहा है, सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिव की ओर चलते हैं
1 2 की ओर जा रहा है, 2 1 की ओर जा रहा है, तो क्या होना चाहिए? 1 1 की ओर जा रहा है, यस 1 1 की ओर जा रहा है। यहाँ पर 2 1 से रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है, तो 2 2 से रिलेटेड भी है, यानी सारे कंडीशन ट्रांजिटिविटी के इसमें सेटिस्फाई हो रहे हैं। सिमेट्रिक भी हो रहा है, ट्रांजिटिव हो रहा है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पर 3 3 नहीं है, यहाँ 4 4 नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रिलेशन हमारा यहाँ पर सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो होप इट इज क्लियर नाउ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let us see the next question. Now I will simply give the idea how to proceed this question. Accordingly you can do that. You will not face any difficulty in answering the question. Wherever there is a difficulty level, I will explain. So little bit I will be faster in explain. 11. Prove that the relation are in the set A. What is the set here? This is very important. Set A is set A of points in a plane. This is what X, such that X is a point in a plane. इस तरह से आप इसको लिख दीजिए सेट ए को, क्योंकि इसी से आपको ऑर्डर पेयर का जानकारी लेना है। ध्यान रखिए, यहाँ आपको हिंट दे रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। दूसरा है आर, रिलेशन आर क्या बनाना है? इस तरह से बनाना है कि पी क्यू एक सेट ऑफ पॉइंट्स है, ऑर्डर पेयर है, इस तरह से कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज distance of P from origin is same as distance of Q from origin. इस तरह से आपका एक यहाँ पर दिया हुआ है। अब आप चलिए इसी इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन तैयार करना है, यानी आपको दिखाना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इस पर विचार करते हैं हम डायरेक्ट। सो इस सिर्फ समझा रहे हैं, आप ध्यान रखिए। फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट दिस P not equal to 0 0 is the circuit passing through P with origin as center. I will explain. Let us see now. So first of all, let us see the reflexive, symmetric and transitive. You have to give focus on the points, and the main focus area is relation R. This is very important part. Distance of P from origin. Let us take a coordinate system, because this is the order pair. So PQ distance, yani PQ are 2 points, distance of P from origin. This is origin, yani this is point P, this is point Q. Distance of P from origin is same as, that is OP is equal to OQ, it is given. Since A is the set of all points in the plane, so PQ may be different points also. There are so many points in the plane, and accordingly it is satisfying the condition here that OP, distance of point P, and distance of point Q from origin must be equal. Therefore this condition is very much clear, that it is defining the circle. Automatically this becomes a radius and this is the center point. So this point is very much clear. Oops. So, and let us see now. Reflexive. The distance of P is same as distance of point P, because there are so many points P like that. So reflexive holds. Reflexive holds because distance of point P, because this is the point. Suppose for example this is point P, this is point Q, this is point R, so on and so forth. There are so many points in set A. Now you will find A cross A, automatically you will get PP, QQ, RR present in that set. Therefore this is reflexive. Symmetric.
If distance of P from origin is same as distance of Q from origin, or distance of P from origin is same as distance of P from origin from P. So PO exists, OP also exists. So this condition holds. Now this condition holds. So it is symmetric. OP is equal to OQ, so OQ must be equal to OP. This condition holds. Now come to transitive. If distance of P from origin is same as distance of Q from origin, is same as distance of R from origin, because this is the condition. This condition, we cannot violate the condition, because it is the order pair of those elements which satisfy this condition. So there are 3 points. Distance of P from origin is same as distance of Q from origin, so automatically distance of R from origin, all the distances are same, therefore it is transitive. Hence this relation is reflexive, symmetric and transitive, therefore it is forming the equivalence relation. Further show that set of all points related to point P not equal to 0, 0. That is, P point is not 0 origin. P is not at the origin. What this is the circle passing through P with origin as center. Passing through P with origin as center. This is obvious. Since P is not lying here at origin, so there are so many such points in the periphery, and you will get the condition of circle. What is the definition of circle? Circle is the locus of a point which moves such that distance from a fixed point is constant. This constant distance is called radius, and the periphery that is formed is the circumference of circle. Hence, this condition is satisfied. Therefore, the question is further show that set of all points related to this is the circle passing through P with origin as center. I have already explained it, so hence it represents the circle. So let us close it here. We shall discuss the next question in another video. Thank you.